सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब लोग कैसे हो? मज़े कर रहे हो कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हो तो करो यार। तो मैं बहुत टाइम से अपने चैनल पे इनएक्टिव था एंड अपने सोशल मीडिया वगैरह से भी इनएक्टिव था। तो बहुत सारे लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैंने यूट्यूब को क्विट कर दिया है क्या, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। एंड द ट्रूथ इज़ मेरी हेल्थ पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए कोई भी व्लॉग्स नहीं बना पा रहा था। और अभी भी आप देख रहे हो कि मेरी वॉइस इतनी क्लियर नहीं है। जितना मैं बोलता था पहले, इतना लाउड, इतना क्लियर वॉइस नहीं आ रहा। बीच बीच में बोलते बोलते ब्रेक भी हो रही है मेरी वॉइस। तो आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह हो, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि मैं इतने टाइम से क्यों इनएक्टिव था। तो हुआ ये कि हम लोग लेक टाहो गए थे। आप लोगों ने वो पूरी सीरीज़ देखी। तो उससे पहले से मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। एक लिटिल बिट ड्राई कफिंग थी, जिसको इंडिया में अपने खांसी बोलते हैं। बट इनिशियली हम लोगों ने, मतलब मैंने इनिशियली उसको इग्नोर किया, क्योंकि क्या होता है यार, ठीक है, ठीक हो जाएगी टाइप है। ऐसे ही अपने इंडिया में भी ऐसे ही करते कि ठीक हो जाती है। एंड आप लोगों ने देखा, हमने खूब इन्जॉय किया लेक टाउन में। कोई ऐसा जैसा इशू नहीं आया कि तबीयत ख़राब होने से हमारा ट्रिप ख़राब हो गया। हम लोग वहाँ से वापस आए एंड उसके बाद जैसे जैसे थोड़े थोड़े दिन निकलते गए, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। थोड़ा मेरे को कोल्ड पकड़ने लगा। तो नॉर्मली ज़्यादा बोल नहीं पा रहा एक शॉट में। तो नॉर्मली क्या होता है कि अपन थोड़ी बहुत मेडिकेशन वगैरह इंडिया से लाए थे, जैसे सिट्राजिन वगैरह हो गई, ये सब। तो मैंने वो लेना चालू कर दिया। मतलब ठीक हो जाएगा, कोल्ड है, कोल्ड में यही मेडिसिन लेते हैं, विक्स एक्शन वगैरह हो गया, या फीवर होता है डोलो ले ली। तो ये सब मैंने लेना चालू कर दिया था। स्टीम वगैरह, गागल्स करते हैं जो सॉल्ट वाटर के, तो ये होम रेमेडीज़ वगैरह सब चालू कर दिया, लेकिन मेरे उससे कोई असर नहीं हुआ। फिर आपने मेरा ईस्टर वाला व्लॉग देखा, जो लास्ट व्लॉग था मेरा। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला। तो उस टाइम तक मेरी तबीयत उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को खांसी आने लग गई थी। मैं पूरी रात खांसता था। मतलब इंसान कितना खा सकता है, 10 12 15 बार, 20 बार। लेकिन मैं हर 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड में इतना ज़्यादा, इतना लाउड खांस रहा था कि मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद मेरे और चीज़ें होने लग गई, जैसे मेरी दोनों नोज़ ब्लॉक हो चुकी थी। मेरा थ्रोट में सॉन्डनेस फील हो रहा था, मेरे को पेन हो रहा था। मेरा खास के स्टमक में पेन चालू हो गया था। इवन मेरा एक तरफ से जो ईयर का था, वो इतना ज़्यादा हैवी फील हो रहा था कि उसकी वजह से मेरे को ऐसा सुनाई देना भी कम हो गया था। एंड मेरा इशू क्या है कि मेरे को कोल्ड की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो इंडिया से ही है। इंडिया में मुझे कोल्ड थोड़ी जल्दी पकड़ती है। लेकिन यूएसए में आने के बाद से क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे को एक वेदर शॉक लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि एक दिन इतनी तेज़ धूप है कि आपको हाफ टी शर्ट में भी गर्मी लगती है। एंड विद इन नेक्स्ट 2 डेज़ आपको इतनी ज़्यादा बारिश मिलेगी कंटिन्यूस 2-3 डेज़ के लिए। इतना ज़्यादा सडन 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। और ये कंटिन्यूस जब से हम लोग आए हैं, ये होता ही जा रहा है। इसकी वजह से मेरी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही। और जिनको यार थोड़ा बहुत ही इन्फेक्शन टाइप, एलर्जी टाइप होती है ना, कोल्ड टाइप, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। उनके लिए वेदर इतना है ना, एडजस्टेबल नहीं रहता। तो सेम हुआ। इनिशियली हम लोगों ने इग्नोर किया कि भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, मेरे चेस्ट में कफ वगैरह जमना चालू हो गया था और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। एंड उसके बाद सबसे ख़तरनाक चीज़ हुई मेरी लाइफ में, फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुई, दैट आई लॉस्ट माई वॉइस। एंड जब मेरी वॉइस चली गई तो ऑब्वियसली मैं व्लॉग्स कैसे ही बनाता। मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी एंड वॉइस थी नहीं। मैं मतलब मेरे को कुछ कम्युनिकेट भी करना होता था घर वालों से, तो मैं ऐसे मैसेज में लिख के उनको दे रहा था। तो सोच लो कि मेरी कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर हुआ ये कि अब सोच रहे होगे यार तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं कंसल्ट किया वगैरह वगैरह। तो यार ऐसी, देखो अपनी कंट्री हो इंडिया में, तो वहाँ पे आपके 50 डॉक्टर जानकार होते हैं। या आप नॉर्मल भी आप हॉस्पिटल में जाओगे हैंड टू हैंड, 1-2 घंटे में आपके नंबर आ जाएगा अपॉइंटमेंट लेके। लेकिन यूएसए जैसी कंट्री में आप आते हो ना जब,
तो यार यहाँ पे मेडिकल सिस्टम थोड़ा अलग होता है, और मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं कोई सिटीज़न नहीं है, मेरा कोई स्टेटस होल्ड नहीं करता, मैं एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे आया हूँ, टूरिस्ट हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐसे डॉक्टर नहीं मिलते, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। और लिटरली आप मानोगे नहीं, यहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा कमी है ना, आपको डॉक्टर्स की वेटिंग है, 1-2 महीने की वेटिंग है। तो आप सोच सकते हो कि आप ऐसे जाके यूँ डॉक्टर को निकाल सकते। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर आपके पास यहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पूरा देश इंश्योरेंस पे चलता है, आपके हर एक चीज़ का इंश्योरेंस लेना पड़ता है यहाँ पे। देखो मैं बोल नहीं पा रहा, मेरी वॉइस अभी भी जा रही है, लेकिन ये व्लॉग बनाना ज़रूरी था, अपडेट देना ज़रूरी था। तो मैंने फिर मेरे ब्रदर को बोला कि मतलब सब लोगों को दिख ही रहा था मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो डॉक्टर को दिखाना है। नॉर्मली हमने डॉक्टर से जाके उनकी फ़ीस पूछी तो मानोगे नहीं, मिनिमम $200 फ़ीस बताई। मतलब केवल देखने के, मेडिकेशन अलग है, टेस्ट वगैरह लिख दिया वो अलग है। तो $200 मतलब 16-17 हज़ार रुपये केवल देखने के, और वो नॉर्मल क्लिनिक वाला डॉक्टर था, नॉट हॉस्पिटल वाला। और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर जैसे तैसे करके मेरे पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस थी जो मैं इंडिया से लेके आया था, कि बिकॉज बिना इंश्योरेंस के आप आ भी नहीं सकते हो, यहाँ पे चेक करते हैं आपके इमिग्रेशन ऑफिसर। तो हमने ऑनलाइन डॉक्टर फाइंड करना चालू किया, जिससे हमको इंस्टेंट कोई मिल जाए सेम डे की अपॉइंटमेंट पे। और ऐसा कुछ ऐप के थ्रू हमने फाइंड किया और हमको मिल गया, बट उसमें भी मेरा इंश्योरेंस इतना कवर नहीं था, हमको पे करना पड़ा। एंड फिर चालू होता है भाई मेन जो मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ का मेडिकल सिस्टम। अपने इंडिया में क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर इतने प्यार से पूछता है भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या है, चेक करता है। जैसे तो आदमी आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है, डॉक्टर एक कॉन्फिडेंस देता है आपको, पूछता है प्यार से। लेकिन यहाँ पे भाई जिस डॉक्टर से मेरा एक्सपीरियंस था, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मेरा इंटेरोगेशन हो रहा है, मेरा इंटरव्यू ले रहा है यार वो डॉक्टर। मतलब सबसे पहले तो वीडियो कॉल पे था, क्योंकि ऑनलाइन था, तो ऐसे तो अपने कोई चेक कर नहीं सकते वो बस। और उन्होंने सारे पहले ही मेरे से सिम्टम्स लिखवा लिए कि मुझे क्या क्या इशू हो रहा है। उनके पास पूरा एक हिस्ट्री थी मेरी कि क्या क्या मेरे को हुआ है। उसके बाद उसने पूछना चालू किया हाउ आर यू डूइंग, भाई तबीयत ख़राब है तभी तो उससे कांटेक्ट किया होगा ना। हाउ, उसने मेरे से पूछा हो क्या क्या रहा है, बोला हमने जो जो लिखा है सब कुछ हो रहा है, नोज़ ब्लॉक है एंड मेरे को ड्राई कफिंग है, बहुत लंबे टाइम से है, मतलब 1 वीक से मैं कंटिन्यूस, मतलब आप मानोगे नहीं 6 डेज़ आई हैवेंट स्लेप्ट फॉर 1 मिनट। आप सोच लो इंसान 1 दिन नहीं सोता उसकी क्या हालत हो जाती है। मैं 6 दिन कंटिन्यूस नहीं सोया था। तो लोकेशन थोड़ी चेंज कर ली, मैंने सोचा थोड़ा लोकेशन चेंज कर लेते हैं। पीछे हमारे इधर एक पूल है, ये हमारी सोसाइटी का ही है। तो हाँ मैं कहाँ पे था, हाँ मैं पूछा कि डॉक्टर ने फिर मेरे से पूछना चालू किया। तो जब डॉक्टर ने पूछना चालू किया कि कब से है आपको ये प्रॉब्लम, मैं बोला 3 वीक्स। तो बोला क्या किया आपने अभी तक, मैं बोला मैंने मेडिसिन्स ली एंड थोड़ी बहुत होम रेमेडीज़ की, गागल्स किए, स्टीम लिया। बोलता कौन सी मेडिसिन ली, तो मैंने 1-2 मेडिसिन का नाम बताया। तो डॉक्टर ऐसे हो गया, हु प्रिस्क्राइब्ड यू, किससे पूछ के लिया आपने, मतलब ऐसा। तो मेरा ब्रदर बैठा था, मेरे ब्रदर ने बोला कि एक्चुअली मेरे को थोड़े टाइम पहले ऐसी सेम इशू हुआ था, तो मेरे पास उस टाइम की मेडिसिन पड़ी थी, तो मैंने वो चालू कर दी थी इसकी, वो दे रहा था। तो बोलता है ओके, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पे मतलब आप है ना मेडिसिन ऐसे नहीं ले सकते हो, मतलब जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा आप मेडिसिन ले ही नहीं सकते हो, इस टाइप का। मतलब आदमी भाई मर जाए, आदमी क्या करे, ले क्यों नहीं मेडिसिन, इंडिया से लाया था वो ले ली मैंने। उसके बाद बोलता है कोविड टेस्ट किया आपने, मैं बोला हाँ मैंने कर लिया, मैंने कल ही किया है। तो बोलता है 3 वीक बाद आपने कोविड टेस्ट किया, मतलब बोला हाँ 3 वीक बाद किया। बोले क्या रिजल्ट था, बोला नेगेटिव। मतलब ऐसा लग रहा था भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरोगेशन टाइप चल रहा था कि एक तो मैंने जो कोविड टेस्ट किया था वो घर पे किया था, यहाँ पे किट मिलती है तो आप घर पे ही कर सकते हो, स्वैब वैब लेके और सॉल्यूशन में डुबो के देख सकते हो। तो वो वाला किया मैंने। एंड ऐसा था कि मतलब वो बंदा बहुत जल्दी मतलब ऐसा कुछ जल्दी में हो ना, मतलब ये लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं देना चाह रहे थे। अपने इंडिया में क्या होता है, आराम से डॉक्टर बिठा के पूछता है पूरी, इनके पास मतलब 5 मिनट से ज़्यादा कुछ है ही नहीं, टाइम ही नहीं है।
तो ऐसा मेरे से ऐसे इंटरोगेशन टाइप खूब सारे क्वेश्चन 50 सवाल पूछा भाई। मतलब बंदा यार बीमार हो, उसको दवाई दो आप 50, मतलब मेरे से बोला तक नहीं जाता, इसलिए मैंने अपने भाई को पास में बिठाया। ना मैं सुन पा रहा था ना मैं बोल पा रहा था कि भाई जो भी है वो है। फिर उसने मेरे से एक चीज़ पूछी कि आपको ब्रीथिंग इशू हो रहा है क्या। एंड बिफोर कॉल डॉक्टर से मेरे भाई ने बोल दिया था कि इनको ब्रीथिंग इशू का मत बोलना, अगर तूने बोला कि तेरे को आईसीयू में डाल देंगे। तो आप मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे मेडिकल को कितना स्ट्रिक्ट बना रखा है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। मतलब आप बोल नहीं सकते कि ब्रीथिंग इशू है, मतलब बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ब्रीथिंग इशू नहीं है, लेकिन नोज़ ब्लॉक है, उस वजह से मैं थोड़ी सांस नहीं पा रहा, ऐसा सच मेरे को कोई ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो बोलते ठीक है। फिर लास्ट में पूछता है डू यू वांट मी टू गिव यू एंटीबायोटिक। मैं बोला भाई डॉक्टर्स और क्या करने के लिए भाई, मैंने तेरे को फ़ोन किया है, एंटीबायोटिक लेने के लिए फ़ोन किया है ना मैंने। तो फिर मेरे ब्रदर ने बोला कि इसको थोड़ा कुछ इंस्टेंट रिलीफ का दो, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा उसमें अल्कोहल या फिल्म का थोड़ा ज़्यादा हो। तो बोलता है नहीं मैं वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, आपको ये लेनी है तो ले सकते हो आप। मतलब उसने क्लियर कट नो बोल दिया। मतलब डॉक्टर ऐसा लग रहा था कोई ऑफिसर बैठा हो इमिग्रेशन का और वो हमसे इंटरोगेशन कर रहा हो। मतलब बोला ये चाहिए आपको तो ले लो। मैं बोला भाई कुछ तो दे, तबीयत ख़राब हो रही इतनी। बोला कोई दिक्कत नहीं है, जो है दे। अब यहाँ पे क्या होता है, अपनी इंडिया तुम्हें डॉक्टर अपने वो अपने लिख के दे देता है, आप मेडिकल शॉप पे जाओ और मेडिसिन ले लो। यहाँ वो भी नहीं है। यहाँ आपका वो प्रिस्क्रिप्शन जो है आपके पास आएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट आपकी मेडिकल शॉप आपको चूज़ करनी पड़ेगी, फार्मेसी जो बोलते हैं यहाँ पे, उसके पास डायरेक्ट जाएगा। एंड मेरी अभी भी तबीयत इतनी ख़राब नहीं है, इतना ज़्यादा मैं कंटिन्यूस, आज इतने दिनों बाद मेरे घर वालों ने मेरी आवाज़ सुनी है और मैं बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा। तो वो प्रिस्क्रिप्शन उसके पास गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने जैसे 5 दिन की दवाई लिखी अब और चाहिए तो और ले लो बाद में, वो नहीं है। आपको 5 दिन की है तो 5 दिन की ही मिलेगी और वो प्रिस्क्रिप्शन वाला भी वही रखेगा। लेकिन ऑनलाइन में एक चीज़ थी कि हमारे पास, मेरे ब्रदर के पास मेल पे ऑनलाइन भी आ गया था, वरना ऐसे मिलता नहीं है भाई। मतलब मैं क्या बताऊँ, डॉक्टर की फ़ीस तो जो होती है, मेडिसिन इतनी ज़्यादा महंगी थी। एक मेडिसिन थी $136 की। मतलब आप सोच सकते हो 10-12 हज़ार की, और ऐसे 4 लिख दी उसने। सबकी ऑलमोस्ट आजू बाजू ही थी प्राइस, जो थी कम ज़्यादा। मतलब नहीं करके भाई यहाँ पे इतना दिखाने का खर्चा भी आप मान के चलो 25-30 हज़ार रुपये लग गया। और ये नॉर्मल मेडिकेशन था, उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि मैं ठीक होऊंगा ही नहीं, जब तक हमको पता नहीं था। और मेरी कंडीशन इतनी सीवियर थी, सब लोग स्केयर हो गए थे। मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा परेशान होती थी, वो भी मेरे साथ बिल्कुल नहीं सो पाई कि रात भर जगती रहती थी, संभालती रहती थी मुझे। और मेरी खांसी रुकने का कोई नाम नहीं, मेरे पूरी बॉडी पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है खास के, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। फिर हमने इंडिया में भी कॉल मिलाया, इंडिया में डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसको बताया कि ये हमको इशू है, मेरे को इशू हो रहा है बहुत टाइम से। और उसी दिन हमने इंडिया से भी मेडिसिन को कोरियर कराया कि भाई यहाँ के डॉक्टर की अगर मेडिसिन नहीं लगे तो इंडिया से तो एटलीस्ट आ जाए जो मेरे को सूट करती है। बट वहाँ से मंगाना भी इजी टास्क नहीं होता मेडिसिन, क्योंकि जो इंडिया से भी हमने मेडिसिन मंगाई उसको भी 1 वीक लग गया आने में। लेकिन चलो भगवान की दया से भाई जो यहाँ के डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हुआ। एंड जब मैंने वो मेडिसिन को सर्च किया कि किसके लिए दिया जाता है, तो भाई ये मतलब मेनली उस मेडिसिन का यूजेस लिखा था कि निमोनिया में दिया जाता है। तो मुझे नहीं पता मुझे निमोनिया हुआ था या कोल्ड ही मेरी जो थी वो बिगड़ गई थी। लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान था मैं इन कुछ हफ्तों में। एंड मैं अपने रिकवरी स्टेज में था। एंड जब यार बीमार ऐसा आदमी तब बीमार हो जाता है ना, तो कुछ भी करने को मन नहीं करता। मेरा तो दिमाग में इतने ज़्यादा थॉट्स थे। एक टाइम तो मैं अपनी वाइफ को बोला यार इंडिया चलते हैं वापस, एंड वहीं डॉक्टर को दिखा लूँगा। लेकिन फिर फैमिली यहाँ थी तो वो लोग भी टेंशन में कि यार इंडिया तो कैसे जाने देंगे अभी इस टाइम पे, कैसे जाएगा, इतना बॉडी में एनर्जी नहीं है। कुछ मैंने 1 हफ्ते तक खाना भी नहीं खाया लिटरली, क्योंकि कुछ खाया नहीं जा रहा। मैं सोया नहीं हूँ, बंदा सोए नहीं तो आदमी ब्रेन इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, पूछो मत। तो यार एक और चीज़ कि अगर आप जब भी आओ ऐसी जगह
तो इंश्योरेंस तो लेके आना, क्योंकि मेडिकल ऐसी चीज़ है जो आपका पूरा जेब खाली करा सकती है ऐसी कंट्रीज़ में, यूएस कनाडा टाइप। तो इंश्योरेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमने कोरियर मंगवाया इंडिया से, जो 1 वीक में आया, वो हमने फेडेक्स से मंगवाया। उसकी एक मेडस्क्योर करके टाई अप है, एंड उसके साथ आपको प्रिस्क्रिप्शन भी आपको भेजना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन ऐसी चीज़ है ये लोग ऐसे अलाउ नहीं करते हैं। आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड हो तो ही आपको अलाउ करेंगे। तो यार मेरी लाइफ का मतलब वर्स्ट एक्सपीरियंस था ये वाला, कि एक अनजान कंट्री, अनजान तो नहीं मतलब फैमिली रहती है तो ऐसा है, पर एज अ टूरिस्ट अगर कोई आए और उसके साथ ऐसा इशू हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो भाई हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अगर आप लोग ऐसे कोई आ रहे हो ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे मेडिकल सिस्टम इतना ईजी नहीं है एक्सेस करना। तो एक चीज़ होती है जो मैंने गलती करी, उस गलती से आप लोग सीख सकते हो कि आप किसी भी कंट्री में जाओ उससे पहले आप एक फ्लू शॉट करके आता है वो लगवा के जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता यार किस कंट्री में कौन सा फ्लू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसा वेदर है। तो उससे बचने के लिए एक फ्लू शॉट लगवा लो। वो ये नहीं कि 100% आपको सिक्योर करेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हद तक बीमारियों से बचाएगा। नॉर्मल जो वायरल फीवर वगैरह फ्लू चलते हैं हर कंट्री में अलग अलग। एंड अब थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा हूँ, एंड वॉइस मेरी जब आ जाएगी प्रॉपर तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स और लाना चालू करूँगा। हमारी यार ट्रिप्स भी बहुत सारी कैंसिल हो गई, पूरा महीना एकदम ऐसा लग रहा है कि वेस्ट हो गया, एक पूरा कहीं भी नहीं जा पाया अभी तक। तो हम कहाँ कहाँ घूम रहे होते, लेकिन कोई नहीं यार, हेल्थ है तो सब कुछ है, पहले हेल्थ ज़रूरी है। एंड मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, मैं Q&A करने की सोच रहा हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो किसी भी टाइप का, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मेरे से, एंड कमेंट कर देना इधर ही मेरे इस वीडियो पे। अगर मेरे पास काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में Q&A क्वेश्चन आ गए सॉरी, तो मैं एक Q&A वीडियो बनाऊंगा। और आपको अगर यहाँ नहीं करना कमेंट, आप मेरे को पर्सनली भी DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। और ये थी मेरी एक पर्सनल स्टोरी जो मेरे साथ अभी एक एक्सपीरियंस हुआ USA में, मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ मेरी पर्सनल लाइफ में जानने का इतना सा भी आपको इंटरेस्ट है, तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और टिल देन बाय बाय फ्रॉम USA। और जल्दी से कमेंट्स कर दो अपने क्वेश्चन, तो एक बढ़िया सा Q&A करते हैं।